आज यूट्यूब पे आग लगने वाली है। अच्छा भाई, नहीं मनोज ब्लॉक कुछ नहीं, वाटर में आग लगाने से बहुत ठंडी है। अच्छा आपके शहर में बारिश हो रही है क्या? यूपी में बिहार में बारिश हो रही है? टुडे द नॉमिनेशन ऑफ द सरपंच इन माय विलेज। अच्छा भाई, बढ़िया सा आदमी सरपंच बनाना। कल से ओपन नहीं हो रहा क्लास। अच्छा हो तो रहा है। सब पटना में बारिश हो रही है, आपके शहरों में बारिश नहीं हो रही? प्रयागराज में हो रही है, गया में इलाहाबाद में बारिश हो रही है, अभी नहीं हो रहा। बिहार में बारिश नहीं है, जयपुर में हुई है रात को, हैवी रेन यूपी, खड़गपुर में नहीं हो रही है। नंबर सिस्टम हो जाएगा मनीष, ठीक है? अच्छा पटना में नहीं हो रही, ऐप में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ऐप में? ग्वालियर में बारिश हुई थी, लाइव होने में प्रॉब्लम हो रही है। राहुल क्या प्रॉब्लम है भाई? सौरभ कौन सा बैच है तुम्हारा? सौरभ कौन सा बैच है? रायबरेली में हो रही है। अच्छा भाई चलो ठीक है। हाँ देखिए, दोपहर को 3 PM पे, सभी को पता है क्या, दोपहर को 3 PM पे जो ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल सबने ज्वाइन कर रखा है, इस पे क्लास होगी और भयंकर वाली क्लास होगी, तगड़ी वाली, मजेदार, ठीक है? वो क्लास के टाइम पे पता चलेगा हम क्या पढ़ाएंगे। जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, इसमें प्रीवियस ईयर के सवाल भी हैं, थोड़ा सा मैंने मोल्ड किया है कि सीपीओ के सवालों को मोल्ड किया है, ठीक है ना? सीजीएल के सवालों को मोल्ड किया है कि एग्जामिनर ये सवाल नहीं बना सकता, नए क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है भाई? तो सभी को अटेंड करना है। मैक्सिमम कितने लोग पढ़ने आएंगे ये बताओ? और ये क्लास डेली होगी, फ्री है सभी के लिए, केयरविल ऐप पर भी होगी और यूट्यूब पर भी होगी, ठीक है? हाँ कृष्णा, सीएचएसएल का भी रहेगा सवाल, आयुष्मान इसमें सवाल सीएचएसएल का भी रहेगा। सीएचएसएल का सीपीओ को मैंने पहले ही बोल दिया कि मेंस का बहुत हवा हवाई वाला सवाल नहीं रहेगा, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो तुम्हारे सीपीओ के भी, सीजीएल के भी और सीएचएसएल के भी, कैट के भी, सब कुछ मिक्स होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत टफ टफ चले, बहुत लेंथी लेंथी नहीं, हर टाइप का सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मुझे आपको एग्जाम निकलवाना है, कमेंट दोनों को देख लेंगे। हाँ सीपीओ के तो मैक्सिमम क्वेश्चन ले लेंगे। अच्छा भैया, संडे सैटरडे को भी होगी। अरे गगन प्रताप मैथ चैनल पे होगी क्लास, ठीक है? झेल पहला दिन फिर देश चलिए ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर करो। टेलीग्राम से सब लोगों ने सीपीओ का पेपर डाउनलोड कर लिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पीडीएफ डलवाई थी, वो भी डाउनलोड कर ली सभी लोगों ने, बताओ? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेन। ट्रेन वाली शीट में मैंने लगभग 48 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ठीक है ना? और जिसमें से 30 जो क्वेश्चंस हैं, 30 जो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, बाकी के जो 18 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा हैं। इनको आप खुद से ट्राई करके देखना। क्या करोगे? खुद से ट्राई करके देखो, क्या आपने वो शीट जो डलवा दी है, शीट डल गई है ना ट्रेन की, ठीक है? नहीं डली है? एक सेकेंड, ठीक है? हाँ बोट एंड स्टीम की शीट भी प्रिपेयर हो गई है, तो बोट एंड स्टीम की ट्रेन की शीट जो है अभी डलवा देंगे, ठीक है? राजीव क्या हाँ अच्छा मनीष, चलो और आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो पुराने क्वेश्चन लग रहे हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या बताओ? बोट एंड स्ट्रीम। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालो, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है? बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, नाव एवं धारा, बोट एवं स्टीम, नाव एवं धारा, ठीक है? बोट एंड स्टीम की एक ही शीट होगी और जिसमें आपके 40 के आसपास क्वेश्चंस हैं, ठीक है? बोट एंड स्टीम के क्वेश्चंस में देखो, ट्रेन के सवाल जो बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, सब में टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, यही फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। बस स्पीड की जगह क्या ले लेते हो आप? रिलेटिव स्पीड, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आज तक मुझे बोट एंड स्टीम समझ नहीं आया, अच्छे से समझा देना, बिल्कुल समझा देंगे, सबको बहुत मजा आएगा पढ़ के बोट एंड स्टीम। बोट एंड स्टीम से पहले पेपर में सवाल बहुत कम आते थे, लेकिन अब जितने भी पेपर देखो, जैसे रिसेंटली सीपीओ का पेपर हुआ, अभी आपके एसएससी मेंस का पेपर हुआ, उससे जो है पहले सीजीएल का पेपर हुआ, तो आपको बोट एंड स्टीम से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्लियर है ना? प्री के पेपर में तो हर शिफ्ट में सवाल नहीं आएगा बोट एंड स्टीम से, लेकिन कुछ शिफ्ट में आएगा। सपोज आपकी प्री की अगर 10 शिफ्ट बनी तो 10 शिफ्ट में से 6-7 शिफ्ट में बोट एंड स्टीम का सवाल जरूर देखने को मिलेगा। सवाल बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। मैंने इसमें मेंस के सवाल भी इंक्लूड कर दिए हैं और ये जो अभी सीपीओ का पेपर हुआ था इसके सवाल भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, लेटेस्ट वाले, क्लियर है ना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बोट एंड स्टीम, नाव एवं धारा क्या है? तो पहले तो मन में वहम निकाल दीजिए कि सवाल समझ में नहीं आता, बहुत टिपिकल टॉपिक है, ऐसा नहीं है। आपको बस यहाँ पे एक चीज समझनी है, वो समझना है टर्मिनोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है क्या, समझ में? अच्छा कुमार, होगा होगा। अब देखो समझते देखो, ध्यान से पढ़ना। आप मुझे एक चीज बताओ, एक होता है शांत जल, एक होता है चलता हुआ पानी, एक होता है स्टिल वाटर और एक होता है चलता हुआ वाटर। तो नाव, मेरे पास एक बोट है, बोट है नाव, अगर मैं नाव को शांत पानी में छोड़ू तो नाव की स्पीड जो है, नाव जिस स्पीड से चलती है उस स्पीड को हमने क्या नाम दिया, ठीक है? वेरी इजी टॉपिक है बोट एंड स्टीम। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आपको क्लियर करनी है वो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लिख लेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है ना? सबसे पहले तो ये शब्द दिखाई देगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हिंदी में कहते हैं इसको स्थिर या फिर शांत, हिंदी में कहते हैं स्थिर या शांत जल में, स्थिर या शांत जल में नाव की चाल, स्थिर या शांत जल में नाव की चाल। देखिए ये एक इमेजिनरी स्पीड है, ये पॉसिबल नहीं है इसको निकालना। सुनना कैसे?
पानी चल रहा है, नदी में पानी चल रहा है, सुनना गौर से, नदी में पानी चल रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लूं कि पानी नहीं चल रहा है, पानी स्थिर है अपनी जगह, पानी कांस्टेंट है, स्टिल है, शांत है। अब मैं शांत पानी में अगर एक नाव छोड़ूं तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो नाव की ओरिजिनल स्पीड होगी। मतलब नाव एक शांत जल में जिस स्पीड से चलती है वो नाव की चाल होती है। और इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन मैं आपको तैयार कर रहा हूं, इसका एक स्टैंडर्ड नोटेशन है एक्स। इसको हमेशा एक्स से नोट करेंगे और ये हमेशा ज्यादातर मोस्ट परसेंट केसेस में जो है आपकी किलोमीटर पर आवर में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है? किलोमीटर पर आवर में नापी जाती है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर या शांत जल में नाव की चाल को हम क्या कहते हैं? एक्स किलोमीटर पर आवर। अगर चलते हुए पानी को थोड़ी देर के लिए मान लो कि शांत है, ये नहीं चल रहा है, तो इसमें नाव जिस स्पीड से चलेगी वो होगी नाव की स्थिर पानी में चाल। लेकिन एक बात समझना, पानी तो चंचल है, रुक गया पानी ये तो पॉसिबल नहीं, पानी तो हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना। तो पानी में मूवमेंट है तो पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो उसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट। इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सुनिएगा गौर से, अब इसको हिंदी में कहते हैं धारा की चाल। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको कहते हैं धारा की चाल। क्या डिनोट करते हैं इसको? धारा की चाल से। आप समझे कि पानी तो चंचल है, पानी हमेशा चलता रहता है, तो पानी जिस स्पीड से चल रहा है, नदी जिस स्पीड से बह रही है, वो है स्पीड ऑफ करंट। और इसका हमने एक स्टैंडर्ड नोटेशन दे दिया वाई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से। और ये जो है ये तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में ही लिखा जाता है, तो दैट इज वाई किलोमीटर पर आवर। यस सर, क्या वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा गजराज, कोई बात नहीं, आप कर लोगे सही, सबको समझ में आ गया। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, अगर हम पानी को कांस्टेंट मान ले कि पानी नहीं बह रहा है, उसमें मैं एक नाव छोड़ दूं तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो होगी नाव की शांत जल में चाल एक्स किलोमीटर पर आवर। सबको क्लियर है ना? स्पीड ऑफ करंट, पानी जिस स्पीड से बहता है उसको कहते हैं हम धारा की चाल वाई किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? बताओ। हाँ ब्रिज कंप्लीट है, डाटा तो इतना ज्यादा नहीं लगेगा आज की क्लास में, देखना आप नगमा समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो भाई। क्लियर है? अब सुनना गौर से, एक टेक्निकल चीज और समझना, ये तुम्हारा पानी चल रहा है, पानी बह रहा है और इसमें मैं नाव छोड़ दूं, नाव ऐसे छोड़ दूं। अब आप मुझे बताओ कि पानी तो चल रहा है तेज तेज और नाव चल रही है स्लो, तो पानी जो है नाव को अपने साथ बहा के ले जाएगा, और जब पानी नाव को बहा के ले जाएगा तो सवाल बनेगा ही नहीं। तो नाव पानी में केवल तभी चलेगी, या फिर पानी में नाव केवल तभी चलेगी जब हमारे नाव की चाल ज्यादा हो करंट की चाल से। मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है वाई की वैल्यू से। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। क्या आपको पल्ले पड़ा? लार्ज टॉपिक नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। ये पानी चला, पानी तो चल रहा है बहुत तेज और नाव चली धीरे धीरे, और नाव अगर पानी में उतरेगी तो पानी तो नाव को अपने साथ भाग ले जाएगा, नाव तो डूब जाएगी। क्लियर है ना? तो नाव पानी में केवल और केवल तभी चलेगी जब नाव की स्टिल वाटर में स्पीड ज्यादा हो पानी की स्पीड से। पानी की स्पीड से नाव की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट चीज समझना, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए, मैंने ये एज्यूम किया कि अगर पानी कांस्टेंट है, अगर पानी कांस्टेंट है, पानी शांत है, पानी नहीं चल रहा है पानी नहीं चल रहा है और इसमें मैं नाव छोड़ूं तो नाव जिस स्पीड से चलती है, ये क्या? नाव की स्टिल वाटर में स्पीड। अब समझना, सपोज पानी इस डायरेक्शन में चल रहा है और नाव भी सेम इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी लिखना, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। ये अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहना, ये थ्योरी, ठीक है। पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव की दिशा में। हम बात कर रहे हैं बोट की स्पीड की ही, ये बोट की ही स्पीड है, लेकिन कैसे? पानी के बहाव की दिशा में, पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल। और इसी को हमने एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया, इसका हिंदी में कोई नाम नहीं, केवल इंग्लिश में नाम है। इसी को हमने नाम दे दिया डाउन स्ट्रीम। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? डाउन स्ट्रीम हमने नाम दे दिया। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि जैसे ये तुम्हारी नदी है और ये नदी इस तरीके से बह रही है, ये नदी है, नदी आपकी इस तरीके से बह रही है, किस स्पीड से? नदी यानी कि करंट यानी कि स्ट्रीम चलिए इस डायरेक्शन में वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पानी जो है इस दिशा में बह रहा है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इस नदी में एक आदमी नाव लेके उतरता है और ये नाव ऐसी है, ये नाव ऐसी है जिसकी शांत जल में चाल, ये नाव ऐसी है जिसकी शांत जल में चाल x किलोमीटर पर आवर है, नाव ऐसी है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ये आदमी भी नाव को लेकर उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में आपकी नदी बह रही है। तो आपको क्या लगेगा? आपको ये महसूस होगा, क्या ये जो नदी है, ये नदी नाव को अपने बहाव के साथ बहा के ले जाएगी कि नहीं? ये नदी जो है नाव की स्पीड को बढ़ा देगी कि नहीं बढ़ा देगी? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे नाव की स्पीड एक्चुअल में हो कितनी जाएगी? नाव की स्पीड हो जाएगी इस समय x प्लस वाई। दैट इज द लॉजिक कि अगर कोई नाव नदी, रेस वाला कंसेप्ट बता देंगे बसंत, पहले ये पढ़ो, ठीक है, बोट एंड स्टीम पढ़ो, ठीक है सौरभ? सबको समझ में आया ना? सबको क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई। यहाँ रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये नाव है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को बहा के ले जा रहा है। ये नदी में पानी बह रहा है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसमें एक नाव छोड़ी जिसकी शांत जल में चाल x है। अगर पानी चल नहीं रहा होता तो नाव चलती पानी में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन पानी खुद वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो पानी नाव की स्पीड को वाई किलोमीटर पर आवर बढ़ा देगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि पानी की बहाव की दिशा में नाव की जो चाल हो जाएगी, जिसको हमने नाम दिया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब कैपिटल डी, और इसी कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? x प्लस वाई होगी। क्या ये चीज क्लियर है? सबको समझ में आया? बहुत आसान सी चीज है। नेक्स्ट, तो ये था आपका डाउन स्ट्रीम। दूसरी आपको समझनी है स्पीड, स्पीड ऑफ ए बोट, स्पीड ऑफ ए बोट in speed of a boat in opposite direction of stream, speed of a boat in opposite direction of stream, speed of a boat in opposite direction of stream। क्लियर है? नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है, विपरीत दिशा में नाव की चाल। सुनिएगा,
आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे सपोज ये आपकी नदी है, ये आपकी नदी है और ये नदी बह रही है इस तरीके से, ये आपकी नदी है, ये नदी आपकी बह रही है इस तरीके से, नदी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो नदी में जो पानी है करंट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें एक आदमी नाव लेके उतरता है, इस तरीके से आदमी नाव लेके उतरा, और ये नाव ऐसी है कि इस नाव की शांत जल में जो स्पीड है, इस नाव की जो शांत जल में स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर, पर ये आदमी नाव को नदी के करंट के बहाव की विपरीत दिशा में लेके जा रहा है, दैट मींस ये है x किलोमीटर पर आवर। ये आदमी इस बोट को नदी के बहाव की उल्टी दिशा में लेके जा रहा है, कहने का मतलब पानी तो बह रहा है, करंट तो बह रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन नाव जा रही है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसी को बोलते हैं, तो ये नाव की चाल है, इसी को बोलते हैं हम लोग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है अपस्ट्रीम नाव की ही स्पीड है लेकिन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। सबको समझ में आया? अरे हिमांशु यहां फोकस करो, तुम कहां बेवजह की चीजें उलझे रहते हो यार। संतोष समझ में आया तुम्हें? लवप्रीत, प्रकाश, शशिकांत, शक्ति, हिमांशु सब हो गया। इधर देखो, तो अपस्ट्रीम, इसी अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? करंट की विपरीत दिशा में, ठीक है, पानी तो बह रहा है इस डायरेक्शन में और नाव जा रही है आपकी उसके उल्टी दिशा में, तो नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल को हमने क्या नाम दे दिया? अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम का मतलब आप मुझे खुद ही बताओ भैया, जाहिर सी बात है नाव जा रही है इधर x की स्पीड से और पानी उधर बह रहा है y की स्पीड से, तो ये जो पानी है नाव की स्पीड को काटेगा, नाव की स्पीड को कम करेगा, तो नाव की स्पीड जो है केवल कितनी रह जाएगी? तो नाव की स्पीड रह जाएगी x माइनस वाई, नाव की स्पीड कितनी रह जाएगी? x माइनस वाई। क्लियर है? यानी कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए y की वैल्यू से, क्योंकि अगर नाव की स्पीड स्लो हो गई और तुम्हारा पानी तेज बह रहा है तो पानी तो नाव को अपने साथ बहा के ले जाएगा और फिर कहानी खत्म, जब नाव ही बहेगी तो। यानी कि x की वैल्यू बड़ी होती है y की स्पीड से, तो अपस्ट्रीम को डिनोट करते हैं कैपिटल U से, और कैपिटल U का मतलब है x माइनस वाई। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझ में आया? डाउन स्ट्रीम का मतलब है बोट की स्पीड, बोट की स्पीड, यस यस जॉन, बोट की स्पीड करंट की डायरेक्शन में, और अपस्ट्रीम का मतलब है बोट की स्पीड करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं। मैंने आपको समझाया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्पीड का मतलब है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम के बारे में मैंने क्या बोला? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस हो जाता है, माइनस स्पीड ऑफ करंट। मैंने आपको एक चीज तो ये समझाई कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होती है, वो बड़ी होती है y की वैल्यू से, तो x जो है वो हमेशा बड़ा होगा y की वैल्यू से। आप यहां से एक चीज का अंदाजा और भी लगा रहे हो कि डाउन स्ट्रीम का है x प्लस y है, जबकि अपस्ट्रीम का है x माइनस y है, तो यहां से डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी। ये लॉजिक भी समझना है कि नाव की जो है नाव की करंट की डायरेक्शन में जो स्पीड है वो हमेशा ज्यादा होगी नाव की करंट के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड से। लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, जब कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसके सवाल कर पाओगे, टेंशन मत लेना। क्लियर है ना? अगर मैं ये दोनों इक्वेशन है दोनों को ऐड कर दूं, तो दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? d प्लस यू बराबर y से y कट जाएगा 2x ही आएगा। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो d प्लस यू बराबर 2x आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ चुकी है d प्लस यू अपॉन 2, x की वैल्यू आती है d प्लस यू अपॉन 2। सेम इसी तरीके से भाई अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूं, d माइनस यू निकालूं, तो d माइनस यू कितना आएगा? आप कहोगे x से x तो कट जाएगा, y और y ऐड होकर कितना हो जाएगा? 2y, तो हो जाएगा 2y, d माइनस यू 2y। तो y की वैल्यू निकालनी हो तो y की वैल्यू आ जाएगी d माइनस यू अपॉन 2, d माइनस यू अपॉन 2। तो आपको यहाँ पे दो स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखे कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर निकालना है तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़ के आधा कर दो। अगर आपको स्पीड ऑफ करंट निकालना है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड को घटा के माइनस करके आधा कर दो। इतना सिंपल सा है। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी भैया को कोई समस्या है? किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हम लोग क्वेश्चन करा देंगे। तो चार चीजें होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब शांत जल में नाव की चाल। शांत जल तो होता नहीं, अगर फॉर सपोज जल शांत होता तो नाव जिस स्पीड से चलती वो होता है तुम्हारा x। करंट की स्पीड होती है y। अगर नाव करंट की सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम x प्लस y, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नाव की स्पीड हो जाती है अपस्ट्रीम बोलते हैं, और अपस्ट्रीम की वैल्यू होती है x माइनस y। d हमेशा डाउन स्ट्रीम हमेशा अपस्ट्रीम से ग्रेटर होगा और x की वैल्यू हमेशा y से ग्रेटर होगी। ये चार पांच चीजें, इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो? हाँ बस स्टोरी खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अमृत समझ में आया तुम्हें? थोड़ी समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलो इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लगाओ। करिए भाई, सवाल नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन। वीडियो नहीं रुका है, वीडियो एकदम ठीक है। हाँ भाई, वो मैंने नहीं रोका था, जल्दी बनाओ। बड़े क्वेश्चन से प्रॉब्लम होती है, बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, छोटा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। प्री एग्जाम में देखो बड़ा क्वेश्चन तो आना नहीं है। एक्स और वाई क्लियर तो कर दिया भाई राजीव हमने। एक्स मतलब बोट की स्पीड, वाई मतलब करंट की स्पीड, बहुत अंतर है दोनों में। देखिए सवाल कॉपी पेन उठा लो, सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके सामने दिख रहा है सवाल। ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम विद स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर। एक बोट जो है कुछ दूरी जाती है डाउन स्ट्रीम जाती है। डाउन स्ट्रीम कितने की स्पीड से जाती है? 33 की स्पीड से। अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो बोट की स्पीड कितनी रखे? डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी रखे? 33 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम बोट की ही स्पीड है। डाउन स्ट्रीम को दिमाग में हवा मत बना लेना। डाउन स्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड लेकिन करंट की सेम डायरेक्शन में। एंड अप स्ट्रीम है 14 किलोमीटर पर आवर। और ये बोट जो अगर अप स्ट्रीम जाती है तो अप स्ट्रीम भी बोट की ही स्पीड है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अप स्ट्रीम है 14 किलोमीटर पर आवर की। दोनों ही नाव की चालें हैं, एक तो पानी की दिशा में, पानी की विपरीत दिशा में। आपसे पूछा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो आपको एक्स निकालना है, और एक्स निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 33 प्लस 14 कितना होता है तुम्हारा? 47, और 47 का आधा कितना होगा? 23.5 किलोमीटर पर आवर। या की स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपसे पूछा स्पीड ऑफ करंट, तो स्पीड ऑफ करंट कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 33 माइनस 14 बटे 2, 13 में से 4 19 बटे 2, और 19 बटे 2 का मतलब 9.5 किलोमीटर पर आवर, 9.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर है बी ऑप्शन। देखिए इतना सिंपल सा था। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी मतलब बोट की स्पीड करंट की डायरेक्शन। दिस इज बोट की स्पीड करंट की डायरेक्शन में। तो इसमें बोट की स्टिल वाटर में स्पीड प्लस करंट की स्पीड दोनों है। अप स्ट्रीम मतलब क्या है? अप स्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। दिखाई दे रहा है ना सभी को? अरे बोलो। सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये। चलो आगे
सवाल मैंने मेंस का ले लिया है। आप कहोगे सर ये क्या है, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है। मैं कहूंगा इससे लो क्वालिटी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकते, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। मानिए जरा, अमित समझ में आ रहा है तुम्हें? सर अच्छा, सुधांशु तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? पवन, राकेश कोई बात नहीं, अभिषेक बहुत जल्दी। एवरेज फॉर्मूला लगेगा, कहां एवरेज फॉर्मूला लगेगा? ये देखो, ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्टीम इन 12 मिनट एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 मिनट व्हाट द स्पीड ऑफ मैन इज स्टिल वाटर। इतना आसान सा सवाल है, लेकिन आंसर जो पूछा है वो किसमें पूछा है? किलोमीटर पर आवर में पूछा है। अब आप मुझे बताओ कि एक आदमी 900 मीटर की दूरी जाता है, कितनी दूरी जाता है? 900 मीटर की दूरी जाती है, अगेंस्ट द स्टीम जाता है। अगर कोई आदमी अगेंस्ट द स्टीम जाता है तो क्या होती है? वो होती है अप स्टीम की स्पीड। अरे मेरी बात समझे ना, एक आदमी नाव चलाता है किसके? पानी की विपरीत दिशा में, अगेंस्ट द स्टीम। तो नाव की जो स्पीड है उसको हमने नाम दे दिया अप स्टीम। तो अप स्टीम की जो स्पीड है वो जाता है 900 मीटर कितने समय में? 12 मिनट में। तो 900 मिनट का मतलब होता है 0.9 किलोमीटर की डिस्टेंस गया कितने टाइम में? 12 मिनट में। और 12 मिनट का मतलब होता है 12/60 यानी कि 1/5 आवर। तो 0.9 की 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब अगर आपसे अप स्टीम पूछा जाए तो अप स्टीम की जो स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। आगे ये दिया एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आता है 9 मिनट में। आप मुझे बताओ, अगर कोई आदमी अप स्टीम जा रहा है तो वापस डाउन स्टीम आएगा ना? अगर कोई आदमी पानी के बहाव की विपरीत दिशा में जा रहा है तो आएगा पानी के बहाव की दिशा में। अगर कोई आदमी अप स्टीम जा रहा है तो वापस डाउन स्टीम आएगा ना? अरे आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक जाता ना कहीं पर 4,000 ही कर 4,000 ही कर अरे तुम्हें दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? अरे दिखाई दे रहा है सभी को? चलो, तो ये निकाली अप स्ट्रीम की स्पीड। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई आदमी अप स्ट्रीम जाएगा तो वापस डाउन स्ट्रीम आएगा ना? कोई आदमी दिख रहा है ना, अगर कोई आदमी पहले अप स्ट्रीम जाएगा तो वापस आता है सेम उसी प्लेस पर, तो डाउन स्ट्रीम। अगर कोई आदमी पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव चला के लेके जाएगा तो वो रिटर्न मुड़ेगा, तो क्या आएगा? रिटर्न जब आएगा तो पानी के सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब वो वापस आएगा तो किस स्पीड से वापस आएगा? वो आएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड से। अरे भैया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कोई नई चीज नहीं है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में नाव की ही स्पीड है। एक होती है पानी की अपोजिट डायरेक्शन में, एक होता है पानी की सेम डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम से वापस आता है, कितनी डिस्टेंस वापस आता है? सेम डिस्टेंस 900 मीटर। 900 मीटर का मतलब होता है 0.9 किलोमीटर, और उसको टाइम कितना लगा? टाइम लगा उसको 9 मिनट। तो 9 मिनट का मतलब होता है 9/60 आवर। आप समझते हैं? तो 9 से 0.9 बार कट जाएगा, और 60 × 0.1 कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है व्हाट द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है? तो स्टिल वाटर में आदमी की स्पीड पूछिए, x की वैल्यू पूछिए, तो x की वैल्यू क्या होगी? d + u/2। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के आधा कर दो, तो 4.5 + 6 कितना होता है? 10.5। 10.5/2, 10.5 का मतलब होता है 21/2। 21/2 का भी बटे 2 करना, यानी 21/4। तो याद बोलिए, सबको क्लियर था? हाँ शरण, शरण तुम्हें समझ में आ गया? अमित, रेशियो मेथड तो बेस्ट है ही भाई, क्लियर है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में सवाल बार-बार आता है, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे ही सवाल पेपर में दिखते हैं, प्री में भी ऐसे सवाल आता है, मेंस में भी ऐसे ही सवाल आता है, ठीक है? या तो कोई समस्या है? चलो, एक दो सवाल इस पे अच्छे बनते हैं, वो भी मैं सारे कराऊंगा आपको। अब वैरायटी हम कवर करेंगे कि कितने तरीके से वेरिएशन बन सकते हैं। जैसे बनाओ सवाल नंबर 3, ये भी मेंस का ही सवाल है, ये भी मेंस का ही सवाल है। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 अलग-अलग शिफ्ट पर, तीनों बेसिक क्वेश्चन थे। पवन, दूसरा सवाल बता रहे हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अरे प्री में सब तो करना ही है आपको, मत ठीक है? ये बनाओ, अभी रोज अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर। अभी एक बंदा है जो 28 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने घंटे में जाता है? 4 घंटे में। एंड रोज डाउन स्ट्रीम जाता है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में। तो बताइए उस आदमी को 44.8 किलोमीटर जाने के लिए स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा? इतना घटिया क्वेश्चन है। अगर अभी अप स्ट्रीम जाता है नाव के विपरीत, मतलब पानी के बहाव की विपरीत दिशा में, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो 28 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे में जाता है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 7 किलोमीटर पर आवर इज द अप स्ट्रीम की स्पीड। और यही सेम बंदा डाउन स्ट्रीम जाता है 50 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 50 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो 50 किलोमीटर अगर 2 घंटे में जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर।
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए बोट की स्टिल वाटर में स्पीड। तो स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आ जाएगी नाव की? शांत जल में चाल, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 25 7 32, 32 का आधा हो गया 16। तो शांत जल में नाव की चाल आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि 44.8 किलोमीटर की डिस्टेंस शांत जल में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो आपसे पूछा है टाइम, तो 44.8 किलोमीटर की जानी थी डिस्टेंस। कितनी की? 44.8 किलोमीटर की डिस्टेंस जानी थी शांत जल में, और शांत जल में नाव किस स्पीड से जाएगी? 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। टाइम कितना लगेगा? 16 दूनी 32, 12 16 8 128, यानी कि 2.8 आवर्स का टाइम लगेगा। आंसर है बी ऑप्शन 2.8। बोलो, सबको समझ में आया? कोई समस्या इसमें? 2.8 आवर मेंस के पेपर के पूछे डिफिकल्ट सवालों में से है। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है ना? सीपीयू के सारे क्वेश्चन करा देंगे भाई। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सवाल। अच्छा ये वाला करके बताओ। चलो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये वाला करके बताओ। दो सवाल मैंने आपको मेंस से करा दी, तीसरा सवाल है मेंस का जो अभी लेटेस्ट पूछा गया है, और इसको करके बताइए भैया। चलो हमें नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है। क्रिस्टल क्लियर हो गया पवन तुम्हें? दो क्वेश्चन छूट गए, नीरज को छूट गए दो क्वेश्चन तुम्हारे। राज की पहली क्लास है। अच्छा आदित्य का आंसर आ भी गया, अभी अफजल का भी आ गया, वेरी गुड। 7 आ रहा है, वेरी गुड भाई। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है, तो स्टिल वाटर में स्पीड आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है नाव की 27 किलोमीटर पर आवर, ये ना। इट कवर्स अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कवर करती है 85 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे 15 मिनट में। तो अपस्ट्रीम कवर कर रही है 85 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटा 15 मिनट। अच्छा 4 घंटा 15 मिनट का मतलब 4 घंटा 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर, तो 4 चौक 16 प्लस 1 17/4 आवर में। तो आप भी जानते हैं कि 17 पंजे 85 और 5 चौक 20 आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर है अपस्ट्रीम की स्पीड। आपसे पूछा स्पीड ऑफ द स्टीम, करंट की स्पीड पूछी वाई। आपको क्या ये पता है कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का डिफरेंस होती है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। y की वैल्यू कितनी आएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। अरे भैया आप जानते हैं कि x माइनस y करोगे तभी तो तुम्हारा 20 आएगा, 7 आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे भैया जानते हो ना x माइनस y बराबर अपस्ट्रीम 20, तो y की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर ही तो आ जाएगी ना। तो मेंटली सोचने वाली चीज थी। लोग बेवकूफ है, नहीं उनको आता है नहीं कुछ। कुमुद क्यों नहीं आएगा? सर जी मैं शिमला मिर्च बना रहा हूं। अरे वाह, ये क्वेश्चन ऑलवेज देखो मैं, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है भाई कमल। बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ोगे लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओगे, हमेशा आपको इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 सवाल है शीट में, ये बनाइएगा। ये सीपीयू नहीं, ये पता नहीं है, ये याद नहीं है मुझे। ये देखो सवाल जो है आपके सामने 5 नंबर। नहीं प्रिंस, मंजा भी लेवल वाली चीजें तो आने दो। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 18, करंट की स्पीड 6 है। हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा बोट को 90 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में एंड सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम आने में? इतना आसान सवाल है। आप मुझे बताओ कि अगर किसी बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x + y 18 + 6 24। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा x - y 18 - 6 12 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि एक नाव को 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम और सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा? अगर एक नाव को जाना है 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने में 90/12 आवर्स लगेंगे। फिर नाव को वापस आना पड़ेगा 90 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस 90 किलोमीटर, वापस आएगी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वापस आने में इतना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम नाव को इतना लगा कि नहीं लगा? दोनों को ऐड कर दो, 6 से 15 और ये 2, ठीक है? और ये तुम्हारा किस किस से जाएगा? 6 से 15 और ये तुम्हारा 4, ठीक है ना? ये लिख सकते हैं हम 30/4 और 15/4 यानी कि 45/4। तो टोटल टाइम लगेगा 45/4 आवर, जो कि हो जाएगा 11 सही 1/4 आवर, जो कि ए ऑप्शन है। 11 सही 1/4 आवर। वैलिडिटी आपकी जो बीच में प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से सभी बैच की वैलिडिटी 15-15 दिन बढ़ा दी गई है, पता है ना आपको? ठीक है, सभी बैच की वैलिडिटी 10-15 दिन बढ़ा दी गई है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे डाउट इसमें कहां आ रहा है दीपक तुम्हें? हाँ शशांक बिल्कुल, आगे बढ़ाओ भाई। इतने आसान आसान क्वेश्चन पेपर पूछ आते हैं, क्या बताएं? ये देखिए सवाल, सवाल है आपके सामने 6, इसमें आंसर लगा हुआ है। हाँ यही वाला सवाल है, आज ही मैंने कंपाइल किया, ये सीपीयू 2019 का। इसका बताइए, चलो कॉपी पेन उठा लो, इसको सॉल्व करो। हाँ सौरभ, एक आदमी 3 सही 3/4 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे में, 13 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाता है 2 घंटे में। कितना टाइम लगेगा आदमी को 90 किलोमीटर जाने में स्टिल वाटर में? करना ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, मुझे आंसर चाहिए सभी लोगों का। इतना फास्ट करना, देखो मैं फास्ट करके बताते हैं। अप स्ट्रीम 3 सही 3/4, 4 × 12 और 3 15/4 किलोमीटर की डिस्टेंस 1.5 घंटे में, यानी कि 3/2 आवर में जाने में, ठीक है? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15/4 × 2/3, ठीक है? 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, 5/2, सो 5/2 आ गया, 5/2। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें 5/2 किलोमीटर पर आवर है ये। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 13 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में जाते हो, 13/2, ये कितना हो जाएगा? 13/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? आपसे पूछा 90 किलोमीटर की डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा? आपसे पूछा सबसे पहले
मालूम है आपकी x, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, d प्लस यू, 13/2, 5/2, 18/2, 9 होता है, तो 9 का भी आधा 9/2, तो स्टिल वाटर में स्पीड आ गई 9/2, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, तो 90 किलोमीटर जाने में 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लगेगा? 4.5 से 20 बार कट जाएगा ना, 20 आवर। तो आंसर आ चुका है इसका 20 घंटे। इतना सरल क्वेश्चन है, ठीक, फास्ट। ये बनाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, जल्दी से बनाइएगा। सॉल्व करिए भाई, आंसर चाहिए हमें सवाल का। सवाल नंबर 7, सबको सवाल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, मुझे आंसर चाहिए। वीडियो 3 GB क्यों चल रहा है? अच्छा, फ्रेश अभी तो ठीक है ना? अरे यार हम भी तो देखें। आप क्वेश्चन बनाओ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोगों को? ब्लर से क्यों हो रहा है? ठीक तो है, सब कुछ दिख रहा है भाई, चलो बनाओ। G3 इतना दिमाग मत लगाओ, चलो बनाओ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25, स्पीड ऑफ करंट इज 7। एक बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, और करंट की जो स्पीड है भैया वो हमारे 7 किलोमीटर पर आवर है। तो क्वेश्चन में बोला गया, इफ ए बोट गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी, यदि कोई नाव ए से बी तक जाती है एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, और बी से ए तक वापस आती है, मतलब ए से बी तक गई और बी से ए तक वापस आई, और टोटल समय लगा नाव को 6 घंटे 40 मिनट का टोटल टाइम लगा ए से बी तक जाने में और बी से ए तक वापस आने में। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ए बी डाउन स्ट्रीम। तो बताइए बोट को डबल डिस्टेंस ए बी का डबल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? मैं यहाँ पे फंडा ये लगाऊंगा कि नाव ए से बी तक जा रही है, फिर बी से ए तक आ रही है, तो डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट है। आप मुझे खुद ही बताइए कि यहां से अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालूं तो आ जाएगी 32, और अगर मैं अपस्ट्रीम की स्पीड निकालूं तो x - y 25 - 7 हो जाएगा 18। अगर आप गौर से सुनिएगा, सभी भाई लोग गौर से सुनिएगा, अगर मैं बात करता हूं स्पीड के रेशियो की, ये हो गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और ये अपस्ट्रीम की स्पीड। अगर हम स्पीड के रेशियो की बात करें तो एक नाव को डाउन स्ट्रीम जाने में 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और अप स्ट्रीम में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये स्पीड का रेशियो है। आप मुझे एक बताइए, अगर कोई नाव ए से बी तक जा रही है फिर वापस आ रही है, तो एक बार डाउन स्ट्रीम गई होगी तो वापस अप स्ट्रीम आई होगी। अगर नाव ए से बी तक डाउन स्ट्रीम जाएगी तो वापस तो अप स्ट्रीम आएगी ना, नाव के भाव के करंट के भाव के विपरीत दिशा में, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर स्पीड का रेशियो 32:18 है यानी कि 16:9 है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने की वजह से जो टाइम लगा होगा, टाइम का रेशियो होगा 9:16 यानी कि 9:16, यानी कि अगर बोट को सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में 9 यूनिट लगता है तो अप स्ट्रीम में 16 यूनिट लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगा? 25 यूनिट, 16 और 9 25, तो टोटल टाइम लगा कितना? 25 यूनिट। और इसी 25 यूनिट के लिए 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटे का मतलब 360 मिनट प्लस 40 400 मिनट, तो 25 यूनिट का मतलब हो गया भाई मेरे 400 मिनट, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 16 मिनट। अगर 1 यूनिट का मतलब आपके लिए 16 मिनट आ चुका है तो 9 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 16 - 144 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि बोट को एबी डिस्टेंस, आप मुझे एक बात बताइए, बोट को एबी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा? 140 मिनट। मैंने ये निकाल लिया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोट को डिस्टेंस जाने में डाउन स्ट्रीम टाइम कितना लगा? एबी डिस्टेंस जाने में 140 मिनट लगा, लेकिन यहां पे ये बोल दिया एबी के दुगनी दूरी तय करने के लिए डबल डिस्टेंस जाना है, टाइम टेकन बाय बोट को ट्वाइस डिस्टेंस कवर करने एबी डाउन स्ट्रीम, तो अगर डिस्टेंस ट्वाइस कर देंगे तो टाइम भी तो डबल लगेगा ना, यानी कि टाइम लगेगा 288 मिनट, जिसका मतलब होता है 240 मिनट प्लस 48 मिनट, 240 मिनट का मतलब 4 घंटा और प्लस 48 मिनट, तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 4 घंटे 48 मिनट। ये डी वाला ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन आंसर है। संपत, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा ना, क्लियर है? अरे समझ में आया तुम्हें? संपत क्यों नहीं समझ में? अगर बोट डाउन स्ट्रीम जाएगी तो वापस अप स्ट्रीम आएगी ना, एक बोट ए से बी तक गई थी और बी से ए तक आई, तो आप मुझे बताइए अगर बोट डाउन स्ट्रीम गई होगी तो अप स्ट्रीम वापस आई होगी ना, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 16:9, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा, टाइम का रेशियो 9:16, टोटल टाइम लगा 25 यूनिट डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में मिला के। अरे भैया टोटल टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम में मिला के 9 यूनिट प्लस 16 यूनिट 25 यूनिट लगा, और टोटल टाइम लगा 6 घंटा 40 मिनट की जर्नी में, तो 25 का मतलब 400 मिनट, 1 का मतलब 16 मिनट, तो 9 यूनिट का मतलब 144 मिनट लगा डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में 9 यूनिट लगता है 140 मिनट, डबल डिस्टेंस में 288 मिनट लगेगा। सौरभ, बेसिक से ये आसानी तो है, 10 सेकंड का सवाल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट ये बनाओ भाई, सवाल नंबर 8 सॉल्व करिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? मॉक में बहुत जाता है ये क्वेश्चन। अच्छा भैया गजेंद्र, आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? सब सही तो है? ठीक है। अरे डबल डिस्टेंस मींस विपाशा, ए बी का डबल, जितनी दूरी पहले चले थे उसका डबल चलना है।
धूमिल दिखाई दे रहा है। अरे कहां धूमिल है, सब सही है। हाँ सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोल्ड है, धूमिल है। अच्छा भैया चलो इधर देखो, एबी द डिस्टेंस बिटवीन एबी की डिस्टेंस 174 किलोमीटर है। दो बोट स्टार्ट होती हैं टुवर्ड्स ईच अदर, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम पॉइंट सेम टाइम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, वन इन अपस्ट्रीम एंड अनदर इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, यदि उन बोटों की जो स्पीड है स्टिल वाटर में 9.6 और 19.4 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए दोनों बोट कितने टाइम बाद मिलेंगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, दो पॉइंट है ए और बी। अब दो पॉइंट है ए और बी, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों पॉइंटों के जो बीच की डिस्टेंस है ए और बी की, वो 174 किलोमीटर है, 174 किलोमीटर है। अब सुनिएगा, यहां से दो बोट स्टार्ट होती है सेम टाइम से। यहां से एक बोट चलना स्टार्ट करती है और यहां से दूसरी बोट स्टार्ट करती चलना, एक दूसरे की तरफ चलती है दोनों बोट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 9.6 है, दूसरे बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 19.4 है। भैया आप मुझे बताइए, अगर एक बोट इस डायरेक्शन में है, दूसरी बोट इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कोई एक बोट अप स्ट्रीम चल रही होगी, कोई दूसरी बोट डाउन स्ट्रीम चल रही होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो मैंने ये मान लिया कि करंट की स्पीड जो है वो y, धारा की चाल मैंने कितनी मान ली y। अब आप मुझे बताओ, सपोज ये वाली बोट जो है 9.6 किलोमीटर पर आवर वाली, अगर ये सपोज डाउन स्ट्रीम चल रही है, तो इस बोट की स्पीड जो होगी धारा की दिशा में वो 9.6 प्लस y हो जाएगी, 9.6 प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। दूसरी बोट अगर ये डाउन स्ट्रीम चल रही है तो ये अप स्ट्रीम चल रही होगी। अगर ये अप स्ट्रीम चल रही होगी, इसकी शांत जल में चाल 19.4 है, तो इसकी अप स्ट्रीम में चाल कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम में चाल हो जाएगी 19.4 माइनस y किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है कि एक बोट डाउन स्ट्रीम है तो दूसरी बोट अप स्ट्रीम होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों बोटों को मिलने में टाइम कितना लगेगा, और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 174 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और बटे रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड करोगे तो 9.6 प्लस y प्लस 19.4 माइनस y, तो y से y ना कट जाता है, यही तो लॉजिक है। तो आया क्या, 174 किलोमीटर बटे 19 और 9 कितना, 28, 28 से 29, 29, और 30 का 180 होता है, पूरा 6 बार चला जाएगा, 180 से 6 का मेरा 6 घंटे, 6 आवर। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 6 आवर्स। अरे ए बी का डबल डिस्टेंस जाना है, पहले इतनी डिस्टेंस जा रहे थे, अब उतनी डिस्टेंस जाओगे, तो इस वजह से डबल डिस्टेंस हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें। रिलेटिव स्पीड अगर तो ऑब्जेक्ट, अरे राहुल मतलब ही नहीं है, राहुल मतलब ही नहीं, कौन सी किस दिशा में जा रही है। अगर मैं इसको माइनस y करूंगा तो इसको प्लस y करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड करोगे तो कट ही जाना है, y बचना है, ये कट ही जाना है। अरे ठीक है ना, ये कुछ इसमें दिक्कत थी ही नहीं, तो बहुत बेसिक सा सवाल था। अरे 45 आवर क्यों आएगा यार, 6 आवर नहीं आएगा। अरे सही सही आंसर बताओ भाई। ये अगर ये माइनस y लोगे, इसको प्लस y लोगे तो कट ही जाना है ना, जब रिलेटिव स्पीड लोगे तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, हालांकि उसमें डाटा बहुत आसान था, मैंने डाटा को थोड़ा सा टिपिकल कर दिया देखने में, और कुछ नहीं है। सबको क्लियर है, सबको पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, ये बताओ मुझे, यस और नो करके बताओ कि आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, तब आगे बढ़ेंगे। आशीष को नहीं समझ आ रहा, चलो आगे बढ़ेंगे भाई। क्या कर सकते हैं, इधर देखो, बनाइए जरा ये वाला क्वेश्चन बनाइए। अब इस सवाल को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, और यही तो दिमाग लगाना है इस वाले क्वेश्चन में। सवाल नंबर 9 में इसको बनाओ, एचडी दिख रहा है, सॉल्व करिए। ए की तरफ 12:45 पे दोनों बोट एक दूसरे को मिलती है। यदि फर्स्ट बोट और सेकंड बोट की जो स्पीड है वो 26 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, तो बताइएगा कि करंट की स्पीड क्या है। बनाइएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। अरे दिख तो रहा है भाई, उमेश कहां धूमिल है। आंसर करिए इसका। देखिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस 211 किलोमीटर। अभी जो मैंने पहला बेसिक क्वेश्चन कराया ना, बस उसको थोड़ा सा मैंने टेक्निकल कर दिया है, और एक अच्छा सवाल आपके लिए बन गया, तैयार हो गया। ए और बी दो प्लेस है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है 211 किलोमीटर। देखो ये जो डिस्टेंस है दो प्लेसों के बीच की, ये दी है आपको 211 किलोमीटर। आप सुनना गौर से, यहाँ पे one boat starts moving from point A towards B in downstream at 7:45 AM. पॉइंट ए से सुबह मॉर्निंग में 7:45 से एक नाव चलना शुरू करती है डाउनस्ट्रीम। तो यहां से मॉर्निंग में एक बोट चलना स्टार्ट करती है, मॉर्निंग में 7:45 से डाउन स्ट्रीम चल रही है। अगर डाउन स्ट्रीम चल रही है नाव, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद दूसरी बोट स्टार्ट होती है पॉइंट बी से ए की तरफ। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 7:45 पे चलना स्टार्ट हुई है और 1 घंटे के बाद दूसरी बोट यहां से चलना स्टार्ट करती है, तो यहां से दूसरी बोट कितने बजे चलना स्टार्ट की, फिर 8:45 पे। तो मॉर्निंग में 8:45 से यहां से दूसरी बोट चलना स्टार्ट की है। अच्छा, यदि पहली बोट और सेकंड बोट की जो स्पीड है वो 26 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, तो बताइए करंट की स्पीड क्या है। तो आप मुझे खुद बताइए कि ये बोट, अगर मैंने करंट की स्पीड को y मान लिया, पहली बोट की स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, तो आप मुझे बताइए ये वाली बोट डाउन स्ट्रीम चल रही है। अगर इसकी स्टिल वाटर में स्पीड 26 है, करंट की स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 26 प्लस y। मतलब ये बोट 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी, 26 प्लस y किलोमीटर की डिस्टेंस जाएगी कि नहीं जाएगी घंटे में, यहां से यहां तक की। अरे बोल दो कि नहीं बोल दोगे, क्लियर है। अब 8:45 बजे, सपोज ये बोट 8:45 पे यहां पे पहुंच गई, कहां पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई 8:45 AM पे यहां पे पहुंच गई। अब देखो ये बोट तो इधर चल रही है और ये बोट इधर चल रही है, जाहिर सी बात है अगर ये बोट डाउन स्ट्रीम है तो ये अप स्ट्रीम चल रही होगी, क्लियर है ना। एक बोट डाउन स्ट्रीम है तो ये अप स्ट्रीम होगी। अगर पहली बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 26 है, डाउन करंट की स्पीड y है, तो इसकी स्पीड है 26 प्लस y। अगर ये स्पीड, ये बोट जो है ये अप स्ट्रीम चल रही है, इसकी स्टिल वाटर में स्पीड
18 है, करंट की स्पीड y है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 18 माइनस y। अब क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया कि दोनों बोट 12:45 पे मिलती हैं। अब 8:45 से 12:45 हो गए, तो टाइम कितना लगा? 4 घंटे बाद मिली। 4 घंटे में दोनों बोटों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है? डिस्टेंस का मतलब टाइम इनटू स्पीड होता है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जब मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा तो दोनों को ऐड करोगे। अरे भैया ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों को ऐड करोगे। जब ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा और 26 + 18 हो जाता है 44। अरे कितना हो जाता है? 26 + 18 44। मेरी बात को आप समझे ना? 44। तो 44 × 4 कितना होगा? 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर। मतलब इन 4 घंटों के पीरियड में दोनों बोटों ने मिलकर ये जो डिस्टेंस है 176 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। अगर 176 किलोमीटर की डिस्टेंस है और टोटल 211 है, तो ये कितना बचा? 24 + 11 दिस इज 35। ये 35 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है? 35 किलोमीटर। जबकि पहली वाली बोट ने ये डिस्टेंस 1 घंटे में कवर किया, वो भी डाउन स्ट्रीम, और 1 घंटे में डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी जाएगी? 26 + y। तो 26 + y का मतलब 35 है, तो y की वैल्यू कितनी है? 9। आंसर है 9 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर है 9 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त सवाल था, सबको मजा आया होगा करके। ठीक है, 9 आ गया ना सभी का? पहले मुझे बताओ कि आपको यहां तक सवाल क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, यस और नो? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? ठीक है ना? बहुत अच्छा सवाल था, एक बार रिपीट करके देखना, नहीं समझ में आया तो सबको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे। यस, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से बनाइए। इजी है? इस सवाल को जरा मुझे सॉल्व करके दिखाओ। ये बनाइए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 55:7। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट, हाँ, और स्पीड ऑफ करंट का रेशियो 55:7 है। बोट कुछ अलोंग विद द करंट इन 6 आवर्स 24 मिनट, इट विल कम बैक इन। इतना आसान सवाल है। एक मोटर बोट और धारा की चाल का अनुपात 55:7 है। मतलब क्वेश्चन में दिया x/y है 55:7, 55:7 ये दिया हुआ है। एक मोटर बोट की स्पीड हम शांत वाटर में ही लेंगे और धारा की चाल का रेशियो 55:7 है। बोट जो है अलोंग विद द करंट, 6 घंटे 24 मिनट में जाती है। कोई डिस्टेंस जो है बोट अगर डाउन स्ट्रीम 6 घंटे 24 मिनट में जाती है तो वापस कितने घंटे में आएगी ये पूछा है। तो वापस तो अप स्ट्रीम आएगी, ज्यादा समय लगेगा, लेकिन डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो का जस्ट रिवर्स टाइम का रेशियो का। आप जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड मतलब x + y, 55 और 7 कितना होता है? 62। अप स्ट्रीम की स्पीड कितना? x - y, 55 - 7 कितना होता है? 48। तो 2 से काट लेंगे 31 हो जाएगा और 2 से काट लेंगे 24 हो जाएगा। तो ये स्पीड का रेशियो है। लेकिन अगर हम बात करेंगे टाइम के रेशियो की, तो सेम डिस्टेंस जाने में जितना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम है उतना ही अप स्ट्रीम वापस आएगा। जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, 24:31 होगा टाइम का रेशियो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये दे रखा है धारा की दिशा में 6 घंटा 24 मिनट लगते हैं। 6 घंटे का मतलब होता है 360 मिनट, 360 + 24 होता है 384 मिनट का समय लग रहा है। 24 मिनट का मतलब, तो 1 का मतलब 24 × 24, 24 × 144, 16 टाइम सही। तो ये भी तुम्हारा 16 टाइम्स होगा। 16 टाइम्स 16 × 48, 480 + 16, 496 मिनट। तो 496 मिनट का मतलब होता है 480 मिनट। 480 मिनट तो 8 घंटा हो गया, प्लस 16 मिनट, तो 8 घंटे प्लस 16 मिनट का टाइम लगेगा अप स्ट्रीम बोट को। ये आंसर है। कितना आसान है क्वेश्चन? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बनाओ। सवाल नंबर 11 है। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर 45 है। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 45 है। बोट जो है 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जाते हैं अलोंग द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बोला है। अलोंग द स्ट्रीम जाती है 1 घंटा 20 मिनट में। अच्छा, तो टाइम टेकन बाय बोट को कितना टाइम लगेगा? सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड रखी है, x की वैल्यू कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया हुआ है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप सुनिएगा, ये बोट जो है 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जाते हैं डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जाता है 80 किलोमीटर, टाइम लगता है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 1 + 1/3 आवर, यानी कि 4/3 आवर। कितना लगता है? 4/3 आवर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 × 60, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर आ गया ना, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 60। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 60 है तो आप मुझे बताएं करंट की स्पीड क्या होगी? करंट की स्पीड होगी 15। करंट की स्पीड होगी 15। आप जानते हैं 45 + 15 ही तो 60 होता है। अभी डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x + y होती है, तो y आ गया 15। आप मुझे अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम कितना होता है? x - y, 45 - 15 यानी कि 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर है अप स्ट्रीम की स्पीड। तो सेम डिस्टेंस जाने में, अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा? तो 80 किलोमीटर अगर मुझे अप स्ट्रीम जाना है तो टाइम लगेगा 80 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में 8/3 आवर। और 8/3 का मतलब है 2 आवर + 2/3 आवर, यानी कि 2 घंटा और 40 मिनट। आंसर 2 घंटे 40 मिनट, ये आंसर है। डबल टाइम लग जाएगा। क्लियर है? संपत क्या रिपीट करना है भाई इसमें? डाउन स्ट्रीम समझते हो, आपको बोट की स्टिल वाटर में स्पीड रखा है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, तो करंट की स्पीड आ जाएगी भैया। करंट डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होता है? दिस प्लस दिस, तो 45 15 60 होता है ना। यहां से अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? x - y, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेंथी क्वेश्चन में कराएंगे, ठीक है ना। तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे 40 मिनट। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। चलो, अभी तक जो क्वेश्चन है वो एकदम बेसिक वाले हो रहे हैं, ठीक है। थ्योरी मैंने आपको सब बताई दी इसकी, ये बनाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा कुमत, एक आदमी 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और रिटर्न होता है, टोटल 9 घंटे लगते हैं। दी बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 2 सही 1/3 गुना है करंट की स्पीड का। तो करंट की स्पीड बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त सवाल है। देखिए, एक बोट जो है 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और फिर 45 किलोमीटर ही वापस आया अप स्ट्रीम। टोटल टाइम लगा 9 घंटे। चलो ये दे रखा है।
अगर बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है करंट का 2 सही 1/3 गुना, यानी कि x रेशियो y कितना आ जाएगा यहाँ से भाई 2 से 1/3 गुना 3 दूनी 6 7/3 आ जाएगा 7/3। इधर रखा x रेशियो y 7/3। आपसे पूछे करंट की स्पीड y की वैल्यू, आपसे पूछे करंट की स्पीड पूछे y, तो आप मुझे एक चीज बताना, अगर मैं यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकालने लगूं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 7 और 3 10 और अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 7 - 3 4, ये हो जाएगा 10 और 3 4। ये स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है करंट की स्पीड का 2 से 1/3 गुना है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 7 3 10 7 - 3 4 स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा ना, 4 रेशियो 10। टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा 4 रेशियो 10 ये होगा। तो आप ये जानते हैं कि नाव को टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा यहाँ से 14 यूनिट डिस्टेंस जाने में, और 14 यूनिट के लिए कितनी रखी 9 घंटे। अगर 14 यूनिट के लिए 9 घंटे दे रखी है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/14 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9/14 घंटे, 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, समझ में? तो आपसे पूछिए धारा की चाल, मतलब आपसे y की वैल्यू पूछिए, तो 1 यूनिट के लिए 9/14 घंटे आ चुकी है, आपसे धारा की चाल पूछिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सभी को समझ में आया? ठीक है, तो यहां से आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में लगा टाइम आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में लगे टाइम की वैल्यू आ जाएगी। यहां से इसका एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि 45 किलोमीटर जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, टोटल टाइम लगा 9 घंटे। स्टिल वाटर में जो स्पीड है करंट की स्पीड का 2 सही 1/3 गुना है। इसका ना एक दूसरा तरीका देख लेते हैं, रेशियो से नहीं करते हैं इसको, ना रेशियो से नहीं करते हैं, दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, और वो तरीका जो है बहुत ज्यादा यूज होगा, यहाँ पे बहुत लेंथी हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे दे रखा है कि x रेशियो y, स्टिल वाटर में स्पीड जो करंट की स्पीड का 7/3 टाइम्स है। क्लियर है ना? आपको ये पता है कि यहाँ पे 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए और 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम आए, टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा है 9 घंटे। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 7k मान लो और y की वैल्यू 3k मान लो, तो 45/7 डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 10k और ये 45/7 - 3 हो जाएगा तुम्हारा 4k और बराबर 9 आवर। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1/10k प्लस 1/4k, ठीक है भाई, और ये 45 इधर आ जाएगा तो 9/45 यानी कि 1/5, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 14 और हाँ 14 और ये हो जाएगा तुम्हारा 40 k बराबर 1/5, तो 5 8 40, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/8 यानी कि 7/4, तो k की वैल्यू आ गई 7/4। अगर k की वैल्यू 7/4 आ चुकी है, आपसे पूछा करंट की स्पीड, तो 7/4 रख दो यानी कि 7 या 21/4 और 21/4 का मतलब 5 सही 1/4, तो आंसर है 5 सही 1/4 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? बहुत बेहतरीन सवाल था। आपको दिया पे स्टिल वाटर में जो स्पीड है करंट की स्पीड का 2 से 1/3 गुना, 2 से 1/3 गुने का मतलब 7/3 रेशियो, तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड का रेशियो 7/3। हमने मान लिया x को 7k, हमने मान लिया y को 3k, ये मान लिया 7k और 3k। अब 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए, इतना टाइम लगेगा, 45 किलोमीटर स्ट्रीम वापस आए 45/u लगेगा, अब टोटल टाइम लगा 9 घंटे, तो x की जगह 7 और ये x 7k y 3k, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 10 की, अप स्ट्रीम की स्पीड 4 के 9 से कैलकुलेट करके k की वैल्यू आ गई 7/4, जो हमने यहां पे पुट कर दी तो डायरेक्ट आ गया 5 से 1/4। रेशियो से लग जाएगा सेम सवाल, लेकिन रेशियो से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्लियर? ऐसे आसान है, फास्ट फास्ट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कराएंगे। देखो ये रहा आपके सामने सवाल, सवाल नंबर 13 सुनना। स्थिर पानी में एक बोट जो है स्टिल वाटर में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा 45 मिनट लगता है, तो सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? ये आसान है। x की वैल्यू कितनी रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे रखा 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा 45 मिनट, तो अप स्ट्रीम जा रहे हो कितना डिस्टेंस जा रहे हो 56 किलोमीटर, टाइम कितना लगता है 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 3/4 घंटे, तो लगता है टाइम 7/4 आवर, तो 7 8 56 और 8 चौक 32, तो आ जाएगा 32, तो 32 किलोमीटर पर आवर इज द अप स्ट्रीम। तो आप जानते हैं कि फिर करंट की स्पीड क्या हो जाएगी भैया? 36 से अप स्ट्रीम 32 रहेगी, मतलब करंट की स्पीड है 4, करंट की स्पीड 4 ही तो है, अरे 36 में से 4 घटा दोगे तभी तो 32 आएगा। आपसे पूछा सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x + y यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर है डाउन स्ट्रीम स्पीड, 40 की स्पीड से डिस्टेंस जाना 56 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 1.4 आवर, और 1.4 आवर का मतलब 1 घंटा 24 मिनट होता है, 4 1.4 आवर, 1 घंटा 24 मिनट, ये रहा ना सी ऑप्शन आंसर। ठीक, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बनाओ। अच्छा शिवनंदन, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन सवाल है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल। एक बोट जो है, एक बोट को 6 किलोमीटर इन आवर इन स्टिल वाटर, एक बोट जो है स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस जाती है 1 घंटे में, लेकिन 3 गुना टाइम लेती है यही डिस्टेंस अगेंस्ट दी करंट जाने में, अगेंस्ट दी करंट जाने में 3 गुना टाइम लेती है, तो करंट की स्पीड क्या है? बढ़िया सवाल है। अरे 2:1 बसंत, पहले यहां फोकस करो, काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत बता दिया होगा। एक बोट जो है 6 किलोमीटर जाती है स्टिल, एक बोट जो है 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो x की स्पीड कितनी है तुम्हारी? 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है, आपको बोला है बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम, 3 गुना समय लेती है सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट जाने में, यानी कि करंट के अगेंस्ट जाने में फिर टाइम कितना लेगी? 3 घंटा। अगर अगेंस्ट द करंट जाने में 3 घंटे का टाइम लेगी, कितना टाइम लेगी? 3 घंटे का टाइम लेगी, तो 6 किलोमीटर जाने में अगर 3 घंटे का टाइम लेगी, आप मुझे बताइए 6 किलोमीटर जाने में अगर थ्राइस टाइम लेगी 3 घंटे का, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा करंट की स्पीड, तो करंट की स्पीड y कितनी हो जाएगी? 4, आंसर। दैट इज द लॉजिक, सो सिंपल, कुछ नहीं करना। एक बोट जो है स्टिल वाटर में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, जबकि सेम डिस्टेंस 6 किलोमीटर जाने में
आगे थ्राइस टाइम लेते, थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्टीम। थ्राइस टाइम लेगी तो 1 घंटे का 3 गुना 3 घंटे का टाइम लेगी, तो 3 घंटा 6 किलोमीटर जाने में 3 घंटा, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर स्टीम, तो करंट की स्पीड कितनी आ जाएगी? 4, 6 माइनस 4 2 होता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये बनाइए। इसका आंसर चाहिए सवाल नंबर 15 का, 15 नंबर टेक्निकल क्वेश्चन है ये वाला। हाँ विनय जी, अभी ये तो खत्म होने दो। बसंत क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, देख लेंगे उसको भी। ये बनाइए, एक बोट 60% मोर टाइम लेती है टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। If the speed of current is 9 km per hour, then in how much time it will take 504 km in downstream? देखिए ऐसा तरीका बता दूंगा इस सवाल को करने का। ये अब तक मैंने जितने भी सवाल कराए उनमें सबसे अच्छा मैं बोलूंगा, और एक आसान सवाल है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से भी एक है। आप मुझे एक बात बताइए, एक बोट को 60% ज्यादा टाइम लगता है, एक बोट को कोई डिस्टेंस जाने में 60% ज्यादा टाइम लगता है अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम की तुलना में। तो अगर मैं ये कहूं कि डाउन स्ट्रीम है, ये तुम्हारा अप स्ट्रीम है, सुनना गौर से, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x + y और अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x - y। यही तो है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जानते हैं कि यहां पे तुम्हारा 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5 ही होती है। आप जानते हैं कि एक बोट को अप स्ट्रीम में 60% ज्यादा टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम, मतलब अगर डाउन स्ट्रीम में 5 यूनिट टाइम लग रहा है तो अप स्ट्रीम में 3 यूनिट ज्यादा यानी कि 8 यूनिट टाइम लग रहा है। ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। आप मुझे बताइए, डाउन स्ट्रीम में अगर 5 यूनिट टाइम लग रहा है तो अप स्ट्रीम में 8 यूनिट टाइम लग रहा है, 60% ज्यादा। ये तो बोला है एक बोट को किसी सर्टेन डिस्टेंस को जाने में अप स्ट्रीम में 60% ज्यादा टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम से, टाइम का रेशियो है। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होगा, क्या इसका जस्ट रिवर्स नहीं होगा? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स, क्या 8:5 नहीं होगा? स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स 8:5 होगा कि नहीं होगा? बोलो पहले हमको ये बताओ, एक बोट को अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 60% ज्यादा टाइम लगता है, अगर डाउन स्ट्रीम में 5 यूनिट तो अप स्ट्रीम में 8 यूनिट, 60% ज्यादा। ये टाइम का रेशियो है। सर्टेन डिस्टेंस जाने में, सेम डिस्टेंस जाने में अप स्ट्रीम में 8 यूनिट तो डाउन स्ट्रीम में 5 यूनिट, ये टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा। स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम में 8 यूनिट है तो अप स्ट्रीम की स्पीड 5 यूनिट। बोलो यस और नो? यहां तक चीज क्लियर हुई कि नहीं, कि ये चीज आप एक लाइन में लिख पाओगे मेंटली दिमाग लगा के? अब बोलो यहां तक ये चीज लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? यस और नो बताओ भाई पहले। प्रांशु, कुमुद, अमरीश, समझ में आ गया भाई? पीयूष का आंसर भी आ गया। यहां तक लिख लोगे ना, टाइम के बारे में बता रखा है तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। गजराज वेरी गुड, ठीक है ना? अच्छा, आपसे पूछा है इन हाउ मच टाइम, कितने समय में 504 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लोगे डाउन स्ट्रीम, तो सवाल तो यही सॉल्व हो गया। अगर आप यहाँ पे करंट की स्पीड रखिए 9, करंट की स्पीड रखिए 9, ठीक, करंट की स्पीड 9 रखिए। अगर आप यहाँ पे कंपेंडो डिविडेंडो लगा दो, कंपेंडो डिविडेंडो लगा दो तो हो जाएगा 2x/2y। अगर आपका अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर 2x/2y, और ये तुम्हारा 13/3, 8 + 5 13/3। तो कंपेंडो डिविडेंडो लगाने से x + x/y की वैल्यू आ जाती है 13/3, सही है ना? आपको यहाँ पे करंट की स्पीड यानी कि 3 यूनिट के लिए 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाती है? बोट की स्टिल वाटर में स्पीड मिल जाती है 13 की वैल्यू हो जाएगी 39 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली ना पेपर में इतना ही सवाल बनता है आपसे ना, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड पूछता है 39 आ जाएगा, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड पूछता है 39 आ जाएगा 39। क्लियर है? खत्म। ये सवाल ही पूछा था, यहां तक मैंने एक लेवल बढ़ा दिया। अगर आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालो, बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है 48, 39 और 9 48, 48। डाउन स्ट्रीम कितनी? 48 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा 504 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में टाइम कितना लगेगा? 48 एकम 48 ना जाने के 0 24 बच गया, 5 बार जाएगा तो टाइम लगेगा 10.5 घंटे। बी ऑप्शन 10.5 घंटे आंसर। क्लियर है? बोलो सबको चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट ये बनाओ सवाल नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड प्रांशु। ए बोट टेक्स 1/4 टाइम इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। देखिए आप जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, एक बोट को डाउन स्ट्रीम में 1/4 टाइम लगता है अप स्ट्रीम के कंपैरिजन में। मतलब अगर मैं बात करूं टाइम के रेशियो की, तो ये टाइम का रेशियो 1:4। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो 1:4 का रेशियो है। किसी सर्टेन डिस्टेंस जाने में, एक बोट को सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में 1/4 टाइम लगता है अप स्ट्रीम के कंपैरिजन में। अप स्ट्रीम में 4 मिनट तो डाउन स्ट्रीम में 1 मिनट, टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स नहीं होगा? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा ना, 4:1, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड x + y, अप स्ट्रीम की स्पीड x - y, तो रेशियो क्या होगा? 4:1, 4:1 का रेशियो होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे आपसे पूछा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है कितने % ज्यादा है करंट की स्पीड से ज्यादा है? बड़ा सरल क्वेश्चन, लगा दीजिए कंपेंडो डिविडेंडो। तो कंपेंडो डिविडेंडो लगाने पे 2x/2y यानी कि x/y सीधा आ जाएगा 4 + 1 5/3 5/3। तो आप यहाँ पे बताइए कि अगर बोट की स्पीड 5 यूनिट है तो करंट की स्पीड है 3 यूनिट, तो करंट की स्पीड से बोट की स्पीड कितना ज्यादा है? स्टिल वाटर में 2/3 ज्यादा है, 2/3 मोर है, और 2/3 का मतलब 66.66%। बसंत क्लियर है? सबका आ गया? अरे तुम्हें समझ में आया कि नहीं? बसंत कौन सा सवाल करो भाई, परेशान मत हो यार तुम। शांत जल में नाव की चाल 27 है यार। यहाँ पे स्टिल वाटर में स्पीड बोला है बसंत 27, स्टिल वाटर में स्पीड 27। आप सवाल बार-बार गलत लिख रहे हो बसंत। ये तो x की वैल्यू दी है 27 बसंत, x की वैल्यू x + y नहीं दिया 27, स्टिल वाटर में स्पीड दिया है। कंफ्यूजन मत रखिए। वो ये वाला सवाल क्लियर हुआ ना? वेरी गुड। आंसर बताओ अगले क्वेश्चन का, ये रहा फास्ट। ये सॉल्व करो।
अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट इसका आंसर आना चाहिए। देखो, एक बोट जो है सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाती है 1 घंटा 48 मिनट में, कवर्स ट्वाइस द डिस्टेंस अप स्ट्रीम 5 घंटा 20 मिनट में। अप स्ट्रीम दुगनी डिस्टेंस 5 घंटा 20 मिनट में। तो करंट की स्पीड 5.2 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना टाइम लगेगा बोट को 86.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और रिटर्न अप स्ट्रीम आने में? बढ़िया सवाल है, जल्दी बनाओ। देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है। यहाँ पे बोला है कि एक बोट को कोई सर्टेन डिस्टेंस जाने में 1 घंटा 48 मिनट, तो 60 प्लस 48 कितना होता है? 108 मिनट लगता है। एक बोट को एक सर्टेन डिस्टेंस जाने में 108 मिनट लगता है और ट्वाइस डिस्टेंस, उसकी दुगनी डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में, ट्वाइस डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में 5 घंटा 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 320 मिनट। 5 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 60 पंजे 320 मिनट। लेकिन दुगनी डिस्टेंस जाने में 320 मिनट, तो सेम वही डिस्टेंस जाने में अप स्ट्रीम कितना टाइम लगेगा? 160 मिनट। ये टाइम की बात चली, ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। बोलो हाँ। यहां तक किसी भैया को कोई डाउट है? टाइम का रेशियो है। अगर अप स्ट्रीम जाने, देखो डाउन स्ट्रीम कोई डिस्टेंस जाने में 108 मिनट, सेम उतनी ही डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में 160 मिनट। तो अगर एक टाइम का रेशियो है जिसको अगर मैं सिंपलीफाई कर लूं तो ये किससे सिंपलीफाई होता है? 4 से 27 बार और 40 बार। ये आ गया तुम्हारा ये टाइम का रेशियो। तो क्या स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स नहीं होगा? स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स नहीं होगा? 40/27। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। क्लियर है? यहां तक किसी भैया को कोई डाउट है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 40/27 आया कि नहीं आया? अरे आप जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वही तो x + y / x - y होती है और यही आपको 40/27 दे रखा है स्पीड का रेशियो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस और नो। अच्छा, अब यहां पे अगर आप कंपेंडो डिविडेंडो लगा दो तो ये आ जाएगा x/y और ये हो जाएगा तुम्हारा 67/13। 67/13। अब यहां पे देखो 13 की वैल्यू दी है आपको 5.2 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी? 5.2 किलोमीटर पर आवर 13 की वैल्यू, जो कि कितने गुना है? तो आप कहेंगे 0.4 टाइम्स है। कितने गुना? 0.4 टाइम्स है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? अगर 1 यूनिट का मतलब पहुंचा रहा है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 67 + 13 यानी कि 80 यूनिट। तो 80 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 32। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम पे फोकस करो ना। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x - y। 67 में से 13 घटाओ, 7 में से 3 गया 4, 54 यूनिट। तो 54 यूनिट की वैल्यू है। 54 × 0.4 करोगे, 4 × 16 4 पंजे 20 और 21.6 तो आ जाएगा 21.6। 21.6 किलोमीटर पर आवर ये अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल ली। कृतिका यहाँ पे ट्वाइस डिस्टेंस कर दिया, हमको सेम डिस्टेंस करना है। सेम डिस्टेंस जो टाइम लगेगा उसका रिवर्स रेशियो जो है, हमको डिस्टेंस सेम करना है ना। डिस्टेंस शुड बी द सेम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, तभी टाइम के रेशियो का रिवर्स स्पीड का रेशियो होता है। कैलकुलेशन को यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। अगर 1 मिनट का मतलब 0.4 है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 67 + 13 80 यूनिट, 80 यूनिट का 32। अप स्ट्रीम की स्पीड 67 - 13 54, 54 का मतलब 54 × 0.4 21.6। आपसे पूछा है 86.4 किलोमीटर की दूरी जाना है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जाने में 32 इतना टाइम लगेगा और 86.4 किलोमीटर की डिस्टेंस जाना है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम जाने में 21.6 इतना टाइम लगेगा। तो आपसे पूछा है टाइम कितना लगेगा, ठीक है? तो किससे जाएगा? 8 से 10.8 और 8 चौक 32 यानी कि 2.7 आवर। और ये कितना है? ये जो है तुम्हारा 4 से 4 दूनी 8 216 216 और 4 पंजे 20 4 चौक 16 54 21 चौक 84 तो 4 बारी कट गया ना। 2.7 + 4 6.7 आवर और 6.7 आवर का मतलब 6 घंटा और 0.7 आवर का मतलब 0.7 × 7 42 मिनट। तो 6 घंटा 42 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। यार बी ऑप्शन 6 घंटा 42 मिनट। वेरी कैलकुलेटिव नहीं था, इसका डाटा मैंने सेट किया था और बहुत बढ़िया सवाल है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो रचना यार। यहाँ देखो एक बोट जो है सर्टेन डिस्टेंस, ये देखो एक बोट जो है कुछ निश्चित दूरी डाउन स्ट्रीम जाता है, टाइम लगता है 1 घंटे 48 मिनट। तो बस ट्वाइस द डिस्टेंस, ट्वाइस क्यों है? अगर दुगनी डिस्टेंस जाने में 5 घंटा 20 मिनट लगता है तो दुगनी डिस्टेंस, एक नाव जो इतनी दूरी गया है 1 घंटा 48 मिनट में, इसकी दुगनी दूरी गया है वो अप स्ट्रीम 5 घंटा 20 मिनट में यानी कि 320 मिनट। मुझे दुगनी नहीं, मुझे उतनी ही चलानी है, तो इसको आधा करोगे ना सेम डिस्टेंस के लिए। 320 का आधा 160 मिनट। क्लियर है? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बनाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल नंबर 18 बहुत आसान है। नहीं आलोक ब्लॉक नहीं है। सौरभ क्यों नहीं समझ आया तुम्हें? देखिए द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 75% मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि एक बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो करंट की स्पीड से 75% ज्यादा है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। कितनी? 3/4। मतलब अगर करंट की स्पीड 4 है तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 3 ज्यादा यानी कि 7 है। तो रेशियो दिया है 7/4। इफ ए बोट टेक्स टोटल 8 आवर टू कवर 132 किलोमीटर डाउन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, यदि किसी बोट को 132 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो इतना टाइम लगेगा 132 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में डी की स्पीड से, और यही बोट 60 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम यू की स्पीड से, और बोट को जो टोटल टाइम लगा वो टाइम लगा है आपका कितना घंटा? 8 घंटा। तो बताइए अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से कितना लेस है? बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा है, x रेशियो y दे रखा है 7/4। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि x की वैल्यू 7k है तो y की वैल्यू 4k नहीं होगी क्या? आप जानते हैं x की वैल्यू 7k है तो y की वैल्यू 4k होगी। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 132/7 4 11k और अप स्ट्रीम की स्पीड 160/7 - 4 यानी कि 3k और बराबर है 8। तो 11 से 132 12 बार जाएगा और 3 से 60 20 बार जाएगा। तो 12/k + 20/k हो जाएगा 32/k। तो 32/k आ जाएगा 8। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। तो k की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। अगर k की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर आ गई। आपसे पूछा है अप स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड से कितना लेस है, तो 32 किलोमीटर पर आवर लेस ही आंसर है।
ये आंसर है, खत्म। भयंकर क्वेश्चन है। अरे सौरभ तुम्हें क्यों समझ नहीं आया यार? ये समझ में आया? आपसे पूछा अप स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड से कितना लेस है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई। दोनों का डिफरेंस x कटेगा क्या 2y नहीं हो जाएगा? तो करंट की स्पीड का डबल। कुल मिला के घुमा फिरा के आपसे पूछना चाह रहा करंट की स्पीड का डबल बताओ, तो करंट की स्पीड का डबल 32 ही तो हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अनिश तुम्हें समझ में आ गया है? क्लियर भी बात है तक? पता नहीं क्या पल लेनी पड़ता तुम्हें। अरे ऐसा नो करके बताओ तुम्हें कुछ भी समझ में आता है कि ऐसे ही चल रहा है? भैंस के आगे तो बीन नहीं बज रही है, हैं? ठीक है, अच्छा तो सर फिर कैलकुलेशन इसमें कहाँ कैलकुलेशन है? 16 से 32 कहाँ 16 से 32 हो गया? डबल ही तो करना था। पूछा तो ये है ना डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस हो गया। अच्छा सवाल था ये, सारे नए सवाल बनाए मैंने आपके लिए एकदम फ्रेश। क्लियर है? चलो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में देखेंगे। प्रैक्टिस सेशन कोई भी अटेंड करना ना भूले, समझे कि नहीं? शाम को क्लास नहीं, दोपहर को क्लास होगी 3 घंटे बाद 3 बजे यूट्यूब पे। पढ़ना है सभी को, डेली पढ़ना है। इस 2 घंटे से चैप्टर वाइज से ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो, ठीक है? चलो कोई दिक्कत इसमें बताओ? ये सब लोग करके बहुत मजा आया है, दिमाग का दही हो गया सचिन का। ठीक है चलिए भाई वाह। खरीद के लिए पड़ा था, मरना कर जो खरीद के लिए मजबूर